आज के इस लेक्चर में हम मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल फ्यूचर्स के बारे में समझेंगे। कई सालों से ह्यूमंस फॉरेस्ट से यूजफुल प्लांट्स लेते आ रहे हैं, मेडिसन्स, फ्लेवर्स, परफ्यूम्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें फॉरेस्ट से वाइल्ड कलेक्शन की जगह फील्ड में ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग की तरह शिफ्ट होना होगा। और ये बेसिकली दो मेन रीज़न से ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमी। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स फार्मर्स को अच्छी इनकम दे सकते हैं और आयुर्वेदा, कॉस्मेटिक्स और फार्माक्यूटिकल्स जैसी कई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज इकोलॉजी। अगर हम फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा प्लांट लेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएंगे और हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की फार्मिंग करके हम वाइल्ड स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। सबसे पहले की टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स एक्चुअल में होते क्या। सो मेडिसिनल प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट स्पीशीज होती है जो इलनेस का इलाज या बचाव में मदद करती है। ये प्लांट्स हमारे बॉडी सिस्टम में पॉजिटिव असर डालते हैं और आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन कम्स एरोमेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स होते हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग और प्लेजेंट स्मेल पाई जाती है। इनकी जो फ्रेगरेंस है वो बेसिकली असेंशियल ऑयल से आती है, जो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि लीव्स में, फ्लावर्स में या बाग्स में भी स्टोर होती है। एरोमेटिक प्लांट्स के एग्जांपल है लेवेंडर, मिंट और लेमन ग्रास। अब ये असेंशियल ऑयल क्या होता है? सो असेंशियल ऑयल वो वॉलेटाइल ऑयल है जो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, जिन्हें नॉर्मली स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए निकाला जाता है। और जो ये असेंशियल ऑयल्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इनमें प्लांट की स्पेसिफिक फ्रेगरेंस पाई जाती है। इनका यूज़ परफ्यूम्स, एरोमा थेरेपी, कॉस्मेटिक्स, फूड फ्लेवरिंग और कभी कभी मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। देन कम्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ऑफिशियल पार्ट्स। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ये प्लांट के अंदर वो स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड होता है जो डिज़ायर मेडिसिनल इफेक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल मिंट में मेंथोल और हल्दी में कुमिन पाया जाता है। देन कम्स ऑफिशियल पार्ट। ये प्लांट का वो हिस्सा होता है जो ऑफिशियली मेडिसिन में यूज़ के लिए मंजूर किया गया है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये रूट्स, लीफ, बाग, फ्लावर या सीड इनमें से कुछ भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट नोट है कि एरोमेटिक प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सारे मेडिसिनल प्लांट्स एरोमेटिक नहीं हो सकते। इसीलिए सभी एरोमेटिक प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स के सबसेट भी माने जाएंगे जब उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हो। डिपेंडेंसी ऑन वाइल्ड हार्वेस्टिंग। फिलहाल मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की ग्लोबल सप्लाई चेन वाइल्ड हार्वेस्टिंग पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। 90% से ज़्यादा मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स अभी भी फील्ड में उगाने की बजाय सीधा फॉरेस्ट से कलेक्ट किए जाते हैं। ग्लोबली मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का जो टोटल एरिया है वो अराउंड 242 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन फिर भी 50 मिलियन हेक्टेयर में एक्टिव कल्टीवेशन हो रही है, जिसका मतलब है कि एक काफ़ी छोटा हिस्सा फार्म किया जा रहा है और बाकी सब अभी भी वाइल्ड सोर्स्ड है। ये डेंजरस क्यों है? पहला रीज़न है कि ओवर हार्वेस्टिंग, इससे कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। सेकंड, इकोसिस्टम डैमेज, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वहाँ के एनिमल्स, सॉइल और वाटर पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। थर्ड इज अनस्टेबल सप्लाई, अगर फॉरेस्ट डिग्रेड होंगे तो इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री को शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए नेचर को बचाना और रिलायबल सप्लाई इंश्योर करने के लिए हमें धीरे धीरे सस्टेनेबल कल्टीवेशन की तरफ बढ़ना ही होगा। इंडियाज बोटेनिकल बायोडाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इंडिया में 16 डिस्टिंक्ट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं, कोल्ड माउंटेन से लेकर हॉट डेजर्ट्स तक और कोस्टल एरिया से लेकर रेन फॉरेस्ट तक। क्लाइमेट की ये वैरायटी की अलग अलग प्लांट स्पीशीज को ग्रो करने में मदद करती है। इंडिया दुनिया का 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर में से एक है। ये वो कंट्री है जहाँ अर्थ की ज़्यादातर स्पीशीज पाई जाती है। इंडिया में दुनिया की टोटल बायोडाइवर्सिटी का लगभग 7% हिस्सा है,
जबकि हमारे पास सिर्फ वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया। इसका मतलब है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा डेंस और यूनिक है। हमारे देश में 8,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की है, और ये स्पीशीज़ लगभग हर तरह के इकोसिस्टम में पाई जाती है, जैसे कि हिमालयास, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, मेरीन और कोस्टल रीजन्स। इस रिच नेचुरल हेरिटेज की वजह से इंडिया के पास मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में ग्लोबल लीडर बनने का बड़ा पोटेंशियल है। दी आयुष इकोनॉमी एंड इट्स डिमांड। आयुष का फुल फॉर्म है, E stands for Ayurveda, Y for yoga and naturopathy, then यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन और हेल्थ सिस्टम है। आयुष इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए एक बड़ी डिमांड क्रिएट कर रही है। आयुष सिस्टम 30,000 से ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और लगभग 1,500 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है। इन सभी प्रोडक्ट्स को क्वालिटी मेडिसिनल प्लांट्स की कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है। इंडिया ग्लोबल मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट बिजनेस में लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है, जो वर्ल्ड मार्केट में हमारा स्ट्रॉन्ग रोल दिखाता है। आयुष सेक्टर ग्लोबल मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट ट्रेड का 2% और एसेंशियल ऑयल के ग्लोबल ट्रेड का 0.4% होल्ड करता है। इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन और वैल्यू एडिशन की मदद से इन परसेंटेज को बढ़ाने का अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इंडिया का आयुष और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट सेक्टर से होने वाला जो एक्सपोर्ट है वो लगभग ₹7,883 करोड़ की वैल्यू जनरेट करता है, और इसके साथ ही देश के अंदर एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है। ये फार्मर्स, कलेक्टर्स, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स और कई लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट करता है। इसीलिए आयुष इकोनॉमी सिर्फ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंजन भी है जो रूरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। जम्मू एंड कश्मीर द ट्रेजर बास्केट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जम्मू एंड कश्मीर को मेडिसिनल प्लांट्स का अल्टीमेट ट्रेजर बास्केट कहा जाता है। इस रीजन का जियो क्लाइमेटिक जोन इतना डाइवर्स है कि यहाँ 1100 से ज़्यादा मेडिसिनल स्पीशीज पाई जाती है। इस रीजन को हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। जोन 1 जिसमें आता है जम्मू, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है और इस एरिया में ऑल्टीट्यूड भी कम होता है। यहाँ लगभग 514 एथनो मेडिसिनल स्पीशीज पाई जाती हैं। ये बेसिकली वो पौधे हैं जो लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होते हैं। जोन 2 में आता है कश्मीर एरिया, जो कि एक टेम्परेट रीजन है। यहाँ का मौसम मॉडरेट रहता है और यहाँ लगभग 415 एथनो मेडिसिनल स्पीशीज मिलती है। देन थर्ड जोन में आता है लद्दाख एरिया, जो कि एक एल्पाइन कोल्ड डेजर्ट है। ये एरिया हाई ऑल्टीट्यूड पर है और यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड और ड्राइनेस रहती है। यहाँ करीब 347 एथनो मेडिसिनल स्पीशीज पाई जाती है। कुल मिलाकर ये तीनों जोन्स जम्मू एंड कश्मीर को मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया का सबसे रिच रीजन में से एक बनाते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड रीजनल ज्योग्राफी। इस रीजन के ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम वहाँ की ज्योग्राफी और कल्चर से जुड़ी हुई है। जम्मू रीजन आयुर्वेदिक सिस्टम को फॉलो करता है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव हिंदू ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। इसमें क्लासिक आयुर्वेदिक में बताई गई कई जड़ी बूटियों और फॉर्मुलेशन का यूज़ किया जाता है। देन कश्मीर यूनानी तिब सिस्टम को फॉलो करता है, जो कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस किया जाता है, और ये रूटेड है ग्रेसियो अरेबिक ट्रेडिशन से। ये बॉडी के 4 ह्यूमर्स को बैलेंस करने पर फोकस करते हैं और हर्ब्स, मिनरल्स और डाइटरी थेरेपीज का यूज़ करते हैं। देन लद्दाख सोआ रिग्पा, जिसे अमची भी कहते हैं, उस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ये बेसिकली एंशियंट तिब्बतियन सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ के डॉक्टर्स को अमचिस कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली बीमारियों के इलाज के लिए हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स और होलिस्टिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम दिखाता है कि कैसे लोकल नॉलेज प्लस लोकल प्लांट्स और लोकल क्लाइमेट मिलकर एक स्ट्रॉन्ग रीजनल हेल्थ ट्रेडिशन बनाते हैं। नाउ एफर्ट्स टू कंजर्व रीजनल इकोलॉजी। कई इंस्टीट्यूशंस मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं, खासकर क्योंकि इंडिया में बैन की गई 29 मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट स्पीशीज में से 11 इसी रीजन में पाई जाती है। मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए
1978 में कुछ एक्ट को लाया गया था। देन मॉडर्न इंटरवेंशंस में CSIR अरोमा मिशन, जिसे पर्पल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, वो आया था। इसमें लेवेंडर और दूसरे एरोमेटिक क्रॉप्स के लार्ज स्केल कल्टीवेशन को प्रमोट करते हैं ताकि फार्मर्स की इनकम बढ़ सके। देन नेक्स्ट इज CSIR जेंट के आरोग्य ग्राम योजना। ये योजना रूरल एरिया में प्लांट तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के तरीके को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज HADP, जो कि JNK गवर्नमेंट का हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स को एक स्पेशल कंपोनेंट के रूप में सपोर्ट किया जाता है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसमें आते हैं JNK मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, एंड रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर नॉर्थ 2, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स। ये सभी मिलकर स्पीशीज को कंजर्व करना और फार्मर्स को सस्टेनेबल कल्टीवेशन की तरफ गाइड करने का काम करते हैं। नाउ ट्रांजिशन टू कमर्शियल कल्टीवेशन। सो इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि हम वाइल्ड कल्टीवेशन से हटकर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के कमर्शियल कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट हों। इस ट्रेडिशन के बेनिफिट्स ये होंगे। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि कंजर्वेशन होगी। इससे हम इंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीशीज को बचा सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से नेचुरल पॉपुलेशन पर प्रेशर कम होगा। देन सेकेंड इज क्वालिटी कंट्रोल। फार्म्ड प्लांट्स को प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ उगाया जा सकता है, जिससे यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलती है। नेक्स्ट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स फार्मर्स के लिए हाई वैल्यू कैश क्रॉप बन सकती है। देन वैल्यू एडिशन। रूरल लेवल पर ड्राइंग, डिस्टिलेशन और प्रोडक्ट मेकिंग से अच्छा खासा मुनाफा बढ़ता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज वेस्ट लैंड यूज। मेडिसिनल और एरोमेटिक स्पीशीज वेस्ट लैंड या फिर हम कह सकते हैं बंजर ज़मीन पर भी उगाई जा सकती है, जिससे वेस्ट लैंड का भी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज रिलायबल सप्लाई। इस मेथड से फैक्ट्रीज और आयुष इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल लगातार मिलता रहता है। देन एक्सपोर्ट। इससे इंडिया ग्लोबल हर्बल मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है और जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी कम किया जा सकता है। इसीलिए कमर्शियल कल्टीवेशन एक साथ इन्वायरमेंट, फार्मर और इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। कमर्शियल कल्टीवेशन फुटप्रिंट्स अक्रॉस इंडिया। सो इंडिया के अलग अलग रीजन्स अलग अलग मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, जैसे कि टेम्परेट नॉर्थ इंडिया में जिसमें JNK, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट्स आती है। यहाँ पर लेवेंडर, एरिथ्रम, क्लेरिसेज और कुथ जैसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इंडो गंगेटिक बेल्ट, जो कि नॉर्थ इंडिया का मेरियन है, यहाँ पर मिंट्स, डेमिस्क रोज और तुलसी कॉमनली ग्रो होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेट्रोनीला, जो कि असेंशियल ऑयल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो ग्रो किया जाता है। और वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में अश्वगंधा, सेना और इसबगोल, जो कि एक मेजर मेडिसिनल क्रॉप है, वो ग्रो होती है। एंड सर्दर्न इंडिया में लेमन ग्रास, रोजमेरी और जेरेनियम जैसी क्रॉप कॉमनली ग्रो की जाती है। ये मैप दिखाता है कि इंडिया का लगभग हर रीजन अपने क्लाइमेट के हिसाब से कोई ना कोई मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है। इंटीग्रेटिंग मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इनटू मॉडर्न एग्रीकल्चर। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए हमेशा अलग से फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। हम इन्हें एग्जिस्टिंग फार्मिंग सिस्टम में कई तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि लोअर स्ट्रेटा, जहाँ पर हम बड़े पेड़ों के नीचे शेड में उगने वाले हर्ब्स और श्रब्स उगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम फ्रूट ट्रीज या प्लांटेशन क्रॉप्स की रो के बीच में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मिक्स्ड सिस्टम में रेगुलर फूड क्रॉप्स के साथ मेडिसिनल ट्रीज लगाना ताकि इनकम डाइवर्सिफाई हो और रिस्क कम हो। और फॉरेस्ट इंटीग्रेशन, जहाँ पे तोंगिया सिस्टम जैसे तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फार्मर पेड़ों की ग्रोथ के शुरुआती सालों में फॉरेस्ट प्लांटेशन के अंदर क्रॉप्स उगाते हैं और पेरीमीटर ग्रोथ की जा सकती है, जिसमें फील्ड की बाउंड्री, बॉर्डर्स या होम गार्डन्स में हाई वैल्यू मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। साथ ही में हम इससे लैंड रिक्लेमेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम खराब या जो बंजर ज़मीन होती है उस पर हार्डी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट स्पीशीज लगाकर वेस्टलैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिससे लैंड की कंडीशन भी अच्छी होगी, प्लस हमें एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाएगा।
ये सारी प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है और इन सब से फार्म स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है। नेशनल सपोर्ट सिस्टम फार्मर्स, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री की मदद करने के लिए देश में एक नेशनल स्पोर्ट इकोसिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड न्यू दिल्ली, यहाँ पर स्कीम्स, फंडिंग और गाइडलाइंस को कोऑर्डिनेट किया जाता है। जे मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में यूनियन टेरिटरी के अंदर प्लानिंग और सपोर्ट पर फोकस करते हैं। और रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर नॉर्थ टू, जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर फील्ड लेवल पर हेल्प और कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड किया जाता है। इन सभी संस्थाओं के साथ पूरे देश में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है। अब पूरे लेक्चर को समराइज कर लेते हैं एक बार। तो बेसिकली मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हेल्थ केयर, ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए वाइटल। अभी भी काफ़ी जगह प्लांट स्पीशीज की वाइल्ड हार्वेस्टिंग की जा रही है, जिस वजह से फॉरेस्ट और रेयर स्पीशीज खतरे में है। इंडिया और खासकर जे जैसे रीजन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी और रिच ट्रेडिशनल नॉलेज है। कमर्शियल और साइंटिफिकली मैनेज्ड कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट होकर हम इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फार्मर्स को एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। आयुष सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल सिक्योर कर सकते हैं और ग्लोबल हर्बल इकोनॉमी में इंडिया का रोल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep learning and keep growing.